इंडिया में बैठे जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये जानकर हैरत होगी कि इंडिया के कुछ टीवी शोज पाकिस्तान में इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं कि उनका मुकाबला कोई भी पाकिस्तानी टेलीविजन शो आज तक नहीं कर सका है। हम बात कर रहे हैं क्राइम पेट्रोल, CID, आहट, जी हॉरर जैसे शोज की। क्राइम स्टोरीज पे बेस्ड रीएनैक्टमेंट शोज हों, हॉरर शोज हों या डिटेक्टिव शोज, ये ऐसे जॉनरा हैं जिनमें पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ। इनफैक्ट जितने ज्यादा टाइम के लिए क्राइम पेट्रोल, CID, जी हॉरर शो और सावधान इंडिया ऑन एयर रहे हैं, इतना तो आज तक पाकिस्तान का कोई भी टेलीविजन शो नहीं चल पाया है। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे तारिक अजीज साहब का नीलाम घर एक ऐसा फैमिली क्विज शो था जो कि सबसे तवील अरसे तक चल सका था। या फिर कुछ गेम शोज जैसे कि जीतो पाकिस्तान या इनाम घर जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मरहूम किया करते थे। ये चंद ऐसे शोज थे जो तवील अरसे तक पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आए, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि इनके जॉनरा बिल्कुल अलग हैं। सवाल ये है कि इंडियन शोज पाकिस्तान में इतने पॉपुलर हुए कैसे। एक्चुअली अर्ली 90s में पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन यानी कि PTV ही हुआ करता था। उसके बाद सिर्फ एक प्राइवेट चैनल STN ने काम स्टार्ट किया जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया। STN ने पाकिस्तानी ऑडियंसेस को बेस्ट लोकल एंड इंटरनेशनल इंग्लिश कंटेंट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ साल तक चलने के बाद STN भी ऑफ एयर हो गया। अब यहाँ ये बात काबिले गौर है कि पाकिस्तानी टीवी ऑडियंसेस का अल्टरनेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट VHS कैसेट्स और डिश टीवी बन गया। अर्ली 90s में इंडिया में सैटेलाइट टीवी चैनल्स को लाइसेंस मिलना शुरू हुआ। शुरुआती सालों में जी टीवी और सोनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स दो ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान में टेलीविजन लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। जी और सोनी कुछ ऐसे शोज ऑफर कर रहे थे जो आज तक किसी और टीवी चैनल ने ऑडियंसेस को नहीं दिए थे, और ये सब ऑडियंसेस के लिए एकदम नया था। उन शोज में जी का हम 5, जी हॉरर शो, सोनी का CID, बूगी वूगी शामिल थे। मजे की बात यहाँ यह है कि तमाम टीवी चैनल्स डिश टीवी पे फ्री टू एयर अवेलेबल थे। मींस कि जहां तक उन सैटेलाइट्स का फुटप्रिंट था वहां अगर आप डिश लगाकर बैठ जाते तो आप ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते थे। और यही पाकिस्तान के केस में था। पाकिस्तान में कोई भी डिश टीवी खरीद कर लगा सकता था, यानी यहाँ किसी किस्म की कोई रोक टोक या रुकावट नहीं थी। सो पाकिस्तानी पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी तादाद डिश टीवी के जरिए इन जी, सोनी और दूसरे इंडियन चैनल से एंटरटेन होते थे। सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो लोग डिश टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते थे या जिनके पास डिश की फैसिलिटी नहीं थी, वो भी इन चैनल्स के शोज VHS के जरिए देख सकते थे, बिकॉज पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पायरेटेड कंटेंट की मार्केट बन चुकी थी। यानी जो ड्रामास चैनल्स पे चला करते थे वो पाकिस्तान की डिफरेंट इलीगल वीडियो मार्केट्स और वीडियो शॉप्स पे अवेलेबल होते थे, जिन्हें इजीली रेंट पे लिया जा सकता था या परचेज किया जा सकता था। 80s में तो सिर्फ इंडियन फिल्म्स VHS पे पाकिस्तान में देखी जाती थी, लेकिन 90s में इंडियन ड्रामास और शोज भी VHS पे मिलना शुरू हो गए। इन ड्रामास में टॉप ऑफ द लिस्ट CID, जी हॉरर शो और आहट हुआ करते थे। इसके अलावा भी कई ऐसे ड्रामास और डिटेक्टिव शोज थे जो VHS पे ऑन डिमांड रहा करते थे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कभी इस स्केल पे इस तरह के जॉनरा पे काम हुआ ही नहीं। यानी आज तक ऐसा कोई हॉरर शो या क्राइम स्टोरीज बेस्ड शो बन ही नहीं सका जो कि लोगों के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर सके। इसकी बहुत बड़ी वजह थी इंडियन चैनल्स की अनकम्प्रोमाइज्ड टेलीविजन प्रोडक्शन क्वालिटी, इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टोरी टेलिंग और बेहतरीन प्रमोशन। आफ्टर 90s साल 2000 में कुछ ऐसा आया जिसने एक बार फिर टीवी ऑडियंसेस को अपने शहर में कर लिया। यूं तो इंडियन टीवी चैनल्स पे लंबे लंबे सोप चलना एक रिवायत सी थी, जहां PTV ड्रामा सीरीज नॉर्मली 13 एपिसोड्स की हुआ करते थे, वहीं दूरदर्शन पे कई 100 एपिसोड्स के सोप चला करते थे। ऐसी 200 स्टार प्लस ने 2000 में स्टार्ट किए। एक था कहानी घर घर की और दूसरा था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इन ड्रामास ने तो जैसे धूम मचा दी। हैरान कुन तौर पे जितना प्यार इन ड्रामास को इंडिया में मिला उतना ही या शायद उससे ज्यादा पाकिस्तान में इन्हें देखा जाने लगा। लेकिन साल 2000 का वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान में पब्लिक की सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में एक बहुत बड़ा इजाफा हो चुका था, एक बहुत बड़ा एडिशन हो चुका था। 2000 आने तक पाकिस्तान में केबल टीवी आम हो चुका था और उस वक्त पाकिस्तान के अपने गिनती के 2-3 प्राइवेट चैनल हुआ करते थे जिनका अपना कंटेंट कुछ खास नहीं था और लोकल ऑडियंसेस उनसे रिलेट नहीं करते थे। सो पाकिस्तानी ऑडियंसेस फुली एक्सपोज हो चुकी थी इंडिया के मूवीज, सोप्स और टीवी शोज से। ये एक्सपोजर कितना ज्यादा था इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर किसी पाकिस्तान केबल टीवी चैनल पे टोटल 60 चैनल अवेलेबल है तो उनमें से 35 से 40 चैनल इंडियन हुआ करते थे।
इन चैनल्स में स्टार प्लस टॉप ऑफ द लिस्ट था, देन सोनी टीवी, जी सिनेमा, सेट मैक्स, बी फॉर यू, सब टीवी, ईटीवी, ये तमाम चैनल्स उनमें शामिल हुआ करते थे। एक एग्जाम्पल जो शायद आपको शॉक कर दे कि 9 जून 2000 को शाहरुख खान की फिल्म जोश इंडिया में रिलीज होती है। अब ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में इंडियन मूवीज सिनेमा पे दिखाई नहीं जा सकती थी। यहाँ पे सिनेमा में इंडियन मूवीज को लगाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसी दिन यानी 9 जून 2000 को कराची में मेरा लोकल केबल टीवी ऑपरेटर अपने वीसीडी चैनल पे रात को 9 बजे शाहरुख खान की जोश फिल्म प्ले करता है। जो फिल्म जिस दिन इंडिया में रिलीज होती थी उसी दिन वो फिल्म पाकिस्तान भर के वीडियो शॉप्स पे अवेलेबल हो जाती थी और यहाँ के केबल ऑपरेटर्स उन्हें चलाया करते थे। साल 2002-03 में जाकर कहीं पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स ने कुछ इन्वेस्ट करना शुरू किया और एक मरतबा फिर पीटीवी के स्टैंडर्ड के ड्रामास बनना शुरू हुए, तो तब कहीं जाकर ऑडियंसेस ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टेलीविजन का रुख किया। लेकिन मसला वही रहा कि कुछ सर्टेन जॉनरास ऐसे हैं जिनमें आज भी पाकिस्तानी अवाम इंडियन ड्रामास ही देखना पसंद करते हैं। यूट्यूब आने के बाद और जब से तमाम बड़े चैनल्स ने खुद अपना कंटेंट यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया है, तो अवाम बहुत शौक से पाकिस्तान के अंदर इंडियन कंटेंट को यूट्यूब पे देखते हैं। यानी कि सोर्स ऑफ गेटिंग एंटरटेनमेंट चेंज होता रहा, लेकिन कंटेंट हमेशा से पाकिस्तान ने इंडिया नहीं पसंद किया जब बात आई डिटेक्टिव शोज की, हॉरर शोज की या एक सर्टेन किस्म के जॉनरास की। पहले VHS केबल टीवी पे देखा जाया करता था, तो अब लोग OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इंडियन कंटेंट को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मजीद कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह की देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहें कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। बहुत शुक्रिया।